हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के लिए हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। एक शब्द है विकल्प, दूसरा है ऑप्शन। उसमें से हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन, सर्वश्रेष्ठ, हेल्दी, नेचुरल, अफोर्डेबल विकल्प क्या है? और अपने तन मन धन के साथ अपने वतन के लिए भी। मैं स्वदेशी का पैरोकार इसलिए नहीं हूं कि मुझे कोई व्यापार करना है। हम तो ये परोपकार, पर उपचार, उपकार की भावना से, उपकार की भावना से, परमार्थ की भावना से सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भी जिनको कटाक्ष करना वो करते नहीं, कोई चिंता नहीं। आप देख रहे हैं मेरे साथ में यहाँ दाईं तरफ, यहाँ ये दंत कांति के ऑप्शन है। दंत कांति में भी कोई विकल्प है? दंत कांति तो है ही, मान लीजिए जो केमिकल वाले टूथपेस्ट है उसमें फिर दंत कांति मेडिकेटेड भी है, दंत कांति इसमें एलोवेरा भी है, दंत कांति फ्रेश एक्टिव भी है, दंत कांति ये एडवांस भी है, फिर दंत कांति ये नेचुरल है, फिर दंत कांति ब्रश भी आ गई है। ब्रश में भी फिर जो है 10 रुपए वाला भी ब्रश है, और विदेशी कंपनियां तो जिसको 70-80 से 100 रुपए तक का देती हैं, उससे भी श्रेष्ठ हमने ये लगभग 30-35 रुपए में उपलब्ध करवा दिया है। तो खैर हमारे पास में डेंटल केयर के, स्किन केयर के एलोवेरा है, अब अलग अलग प्रकार के फेस वॉशेज हैं। ऐसे ही बालों के लिए हमारे पास में केश कांति है, मैंने उसमें शैम्पू से लेकर के और बहुत सारे, यूँ तो इतने प्रोडक्ट यहाँ पर जब मैं दाएं बाएं देखता हूँ, ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर के माने आटा, नमक, दाल और सब चीज़ों में ये हमारे होम केयर के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। केश कांति की पूरी लाइन है, केश कांति एडवांस शैम्पू से लेकर के, केश कांति तेल से लेकर के, फिर अलग अलग प्रकार की क्रीम और ये सब कलर्स, फिर होम केयर में फ्लोर क्लीनर से लेकर के, हैंड वॉश में हर्बल एलोवेरा हैंड वॉश से लेकर के, और सौम्य से लेकर के, और हर्बो वॉश ये बहुत ही, और ग्रीन फ्लश, माने पर्सनल केयर और होम केयर के तो बहुत ही अच्छे विकल्प हैं ही। और पावर के लिए लोग बहुत सारी खराब चीज़ें खाते हैं, माने जीव जंतुओं से लेकर के, और बहुत आड़ कबाड़, बहुत गंद खाते हैं। तो शुगर वालों के लिए च्यवनप्राश से लेकर के, और ये गुड़ वाले च्यवनप्राश से लेकर के, च्यवनप्राश भी कफ कोल्ड वालों के लिए, और बाल प्राश बच्चों के लिए, और ये शुगर वालों के लिए, और च्यवनप्रभा, और ये च्यवनप्राश के, और फिर ये कोलेजन प्राश के बहुत सारे विकल्प यहाँ पर आप देख रहे हैं। फिर यूँ तो मिठाइयों का भी बहुत बड़ा संसार है, ड्राई फ्रूट्स का भी, ब्रेकफास्ट सीरियल्स का भी, पिकल्स का भी, शरबत का भी, और इसके बारे में तो फिर हम कभी बात करेंगे। मिठाइयों को देख करके आपका जी ललचाएगा, लेकिन ये सब जगह उपलब्ध नहीं है, कुछ लिमिटेड जगह ही हमने उपलब्ध करवाई हैं अभी तो, क्योंकि गाय का शुद्ध दूध, घी और मावा, उसके द्वारा इन सब चीज़ों को बनाना, तैयार करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है पूरी शुद्धता के साथ। अब देखो, दर्दों के लिए पेडानिल से लेकर के अलग अलग प्रकार के, कायाकल्प से लेकर के बहुत प्रकार के ऑप्शंस हैं। अब दाएं बाएं आप देख रहे हैं ना, ये दवाइयों का संसार है। मेरे दाएं बाएं मेरे साथ डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी भी हैं, और जो है ये पूरा आप दाएं ओर से देख रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये आपके शहर में भी 10,000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिट है, ये स्वर्ण शिलाजीत है, फिर ये मधुनाशिनी मधुग्रिट, ये शुगर के लिए, मुक्तावटी बीपी के लिए, फिर मेधावटी मस्तिष्क के लिए, और फिर जो है ये न्यूरोग्रिट से लेकर के, और फिर मेमोरी ग्रिट, आई ग्रिट, स्वासारी, ब्रोनकोम, अलग अलग प्रकार की ये सारी औषधियाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसको बनाने के लिए बहुत बड़ा तंत्र है पतंजलि में, माने लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रिनोग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेमोरी ग्रिट, आंखों के लिए आई ग्रिट, कानों के लिए ईयर ग्रिट, स्किन की प्रॉब्लम के लिए डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, अर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिट, बहुत प्रकार के ग्रिट्स, और हाँ कैंसर के लिए सिस्टोग्रिट, डायमंड, ऐसे पूरी श्रृंखला। और ये आप पूरा यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे औषधियों का बहुत बड़ा तंत्र है ये। और क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है चिकित्सा तंत्र के नाम पर, और हम चाहते हैं कि आप अपने लिए
उन चीजों को चुने जो आपके लिए निरापद हैं, ये हिंदी का शब्द है, माने जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और जो आपके लिए 100% सेफ और इफेक्टिव है, सुरक्षित और प्रभावशाली है। तो डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आप ही से बात की शुरुआत करता हूँ। ये जो हम जो है बीपी के लिए दवा खाते हैं, तो उसके लिए मैंने शब्द सुना है बीटा ब्लॉकर्स हैं। हाँ समझिए। और शुगर के लिए जो दवा खाते हैं उनका लिवर और किडनी पर बड़ा दुष्प्रभाव करते हैं। 3 तरह से आयुर्वेद को बदनाम किया गया। वो लिवर किडनी खराब कर देते हैं, इनका जल्दी असर नहीं होता है, और ये तो ऐसे ही कूड़ा कचरा या ऐसी जड़ी बूटियों को घोट घाट करके दे देते हैं। नहीं, एलोपैथी की दवाओं के कंपैरेटिवली हमने मुक्तावटी और बीपी ग्रिट का क्या कहते हैं, बीपी के लिए एक फेमस सी दवाई है ना, क्या टेलमा। हाँ टेलमा। हाँ, मदर बताओ। मदर हाँ समझ, टेलमा वही। तो टेलमा फिर ये शुगर के लिए खाते हैं, मेटफॉर्मिन आदि खाते हैं। फिर अलग अलग प्रकार के इंसुलिन आदि लगाते हैं। इंसुलिन में भी 2-3 तरह की इंसुलिन आदि। तो ये सब जो है क्या करते हैं। फिर थायराइड के लिए जो थायराइड की दवाई खाते हैं, वो सिंथेटिक वो हार्मोन होता है, समझिए पूरा। और फिर प्रोस्टेट के लिए दवाई खाते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स खाते हैं, यहाँ तक कि आपको बुखार हो जाए। मैं तो कहता हूँ बीमारियां तो इंडिकेशन है, बुखार तो इंडिकेशन है कि कोई इन्फ्लेमेशन या बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस घुस गया है, अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसको ठीक कर लो। अब बुखार एक संकेत है, दर्द एक अंदर का संकेत है, कफ कोल्ड एक अंदर का संकेत है, बीपी शुगर बढ़ना अंदर का संकेत है कि कुछ शरीर में ठीक नहीं चल रहा, उसको ठीक कर लो। अब जिस कारण से बीमारी हो रही है उसका निवारण न करके उस शरीर के आंतरिक क्रिया के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, संकेत को मार देते हैं। माने जो आपको इंडिकेशन दे रहा है, सूचना दे रहा है, उस सूचना तंत्र को चिकित्सा तंत्र के नाम पर उसको षड्यंत्र करके खत्म कर रहे। ये तो ऐसे हुआ कि किसी के घर में चोर घुस गए और कुत्ता भौंकने लगा, तो मालिक ने देखा कुत्ता क्यों भौंक रहा है, तो चोर छुप गए जब कुत्ता भौंका, तो फिर वो मालिक सो गए। फिर दोबारा कुत्ता भौंका, तो बार बार शरीर संकेत करता है, जो है वो अब जो है एक तरह से मतलब सिग्नल पास कर रहा है। और वो 3 बार उठा और बाद में कुत्ते को मार दिया लठ मार के, मैंने सोने नहीं दे रहा। सुबह उठा तो पूरा घर उजड़ा पड़ा। तो ये जो एलोपैथी की दवाई है कुत्ता मार ये कुत्ता मार डॉक्टर कुत्ता मार दवा, मैंने जो इंडिकेशन दे रहे हैं उसी को मारने लगते हैं। अब जैसे पेन को महसूस करते हैं हम ब्रेन से, सिग्नल जो आते हैं, तो पेन को महसूस कराने वाले जो हमारा सूचना तंत्र है उसके ऊपर ये पेन किलर या जो बायोलॉजिकल या स्टीरॉइड जो है उसी को काम करते हैं। समझिए, जो सिग्नल ले जाने का पाथ है उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण से दर्द है वो ठीक नहीं। दर्द को महसूस कराने वाले सूचना तंत्र को ब्लॉक कर दिया तो उसको पेन किलर कहते हैं। हम पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड देके, चंद्रप्रभा और जो है गोक्षराज गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, लाक्षाति गुग्गुल, बृहत्वाद चिंतामणि, ये सब दे करके जिस कारण से पेन हो रहा है उसका निवारण कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, फिर तेल लगाकर पेड़ान तक तेल लगाया, पेडानिल स्प्रे लगाया, पेडानिल पैच लगाया, ये सब लगा करके हम उस दर्द को दूर करते हैं। जिस कारण से दर्द हो रहा है उसका निवारण करते हैं। बढ़े हुए बात को एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, नीलकुंडी, सहजने का रस पिलाते हैं, मेथी दाने खिलाते हैं, मेथी का पानी पिलाते हैं, हल्दी मेथी सौंठ खिलाते, जिस कारण से दर्द हो रहा है उसका निवारण करते हैं। ESR को, यूरिक एसिड को, RF-एक्टिव, CRP को, ANA, एविन, HLB27, जिस कारण से बढ़ रहा है हम उस कारण का निवारण करते हैं। और वो सीधा क्या करते हैं, जो पेन किलर क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेन को महसूस कराने वाले सूचना तंत्र को ब्लॉक कर रहे हैं, कुत्ते को मार रहे हैं सूचना तंत्र को खत्म कर रहे हैं चिकित्सा तंत्र के नाम पर है। ऐसे ही ये तो हो गया, मतलब एक तरह से जो आप दर्दों के लिए गोलियां खा रहे हो। फिर ये जो कफ के लिए, कफ कोल्ड के लिए दवा खाते हैं हम, तो फेफड़े को अच्छा करते हैं, जो वात रोग में वात को अच्छा करते हैं, नाड़ी तंत्र को, अस्थि तंत्र को, जो वात है उसका प्रशमन करते हैं लहसुन से और घरेलू उपायों से। और जो अपने पास में साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, हम तो आर्थराइटिस क्रिएट किया एनिमल मॉडल में और उसका कार्टिलेज घिसाया, उसको वापस रिपेयर कर दिया। ऐसे ही हमने श्वासारी ब्रोनकोम के द्वारा
हमने फेफड़े में जो सूजन थी सब उसको ठीक किया। श्वसन तंत्र को 2400 किलोमीटर लंबा जो श्वसन तंत्र है और उससे जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर जो नाड़ी तंत्र उसको ठीक करके हम कफ को अंदर से खत्म करते हैं, वात को अंदर से खत्म करते हैं, पित्त को अंदर से खत्म करते हैं। ये क्या करते हैं अस्थमा में? अस्थमा में स्वामी जी वो दवाई देते हैं, जो इनहेलर है वो ब्रोंको डायलेटर होता है, बेसिकली जो पूरी हवा का जो ट्यूब उसका साइज बढ़ा देता है। तो जो जब श्वास दमा कफ अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, जिसके अंत में लगता है सूजन, फेफड़े में सूजन आएगी, श्वास नली में सूजन आएगी, तो उसको खोने के लिए और वो 2-4 घंटे असर होता है उसका, फिर दोबारा हो जाता है रिलैप्स, क्योंकि नेचुरली वो ऐसी, और हम अंदर की सूजन को ही खत्म कर देते हैं सॉसरी ब्रोंकोम के द्वारा। पूरे रिसर्च हमारे बिल्कुल समझिए, और हमने इंड्यूस करके समझिए, चाहे धूल से हो, चाहे कॉकरोच के पाउडर से हो, चाहे कोई भी एलर्जन हो, चाहे हमने एनिमल मॉडल में और ह्यूमन जो है उसमें भी, तो मैंने जो हमने इसके ऊपर सारी दवाइयों पर सेलन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल करके ये बता रहे हैं। और एलोपैथी के सिंथेटिक ड्रग्स को साथ में, माने जो पेन किलर देते हैं, जो स्टीरॉयड देते हैं, उनके कंपैरेटिवली हमने वात रोग और कफ रोग को ऐसे ठीक किया, पित्त रोगों को ऐसे ठीक किया। कुछ केस में तो स्टेरॉइड जब काम नहीं कर रहे होते हैं, स्टीरॉइड जहां काम नहीं कर रहे वहां पे दवाई काम करता है। और लीवर किडनी पर कोई बुरा असर नहीं। टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करते हैं, 2 गुना से लेकर 8 गुना से लेकर 28 गुना तक दवाई दे करके देखिए। तो ये जो इसके लिए देते हैं, ये बीपी की बात करते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, जो कॉमन दवाइयां लोग खाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल, 4 की आज बात करते हैं। तो ये बीपी के लिए जो बीटा ब्लॉकर्स देते हैं वो क्या काम करते हैं? बीटा ब्लॉकर जाकर समझिए हमारे शरीर के अंदर उस सिग्नल को मॉडिफाई करते हैं जो बीपी को कंट्रोल कर रहा होता है। मुक्तावटी देना बच्चे इधर से, मुक्तावटी और बीपी ग्रिड समझिए ये बहुत अलग तरीके से सिस्टम को हेल्प करती है, जिससे बीपी कम हो जाता है। तो समझिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट उन बीटा ब्लॉकर्स के और जो नए तरीके हैं बीपी को मेंटेन करने के, उनके समझिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारी किडनी पे पड़ते हैं, हमारे लीवर पड़ते हैं। और समझिए और कभी कभी ये जो है समझिए ये नेचुरल मेडिसिन है, इनको पता है बीपी कितना कम करना है। वो जो दवाइयां हैं स्वामी जी उनको पता नहीं कितना कम करना होता है, तो कभी कभी लोगों का सडनली बहुत कम हो जाता है, तो लोगों की डेथ भी स्वामी जी गिर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, कभी कभी लोग कोमा में चले जाते हैं, बीपी बहुत कम हो जाता है। तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नेचुरल मेडिसिन बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं? बीटा ब्लॉकर स्वामी जी पूरे हमारे शरीर के उस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं जहां से बीपी चल रहा होता है। हार्ट का जो फंक्शनलिटी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लड हार्ट के ऊपर भी थोड़ा असर करते हैं, और ब्रेन के ऊपर भी थोड़ा असर करते हैं स्वामी जी, थोड़ा नाड़ी तंत्र पर भी, नाड़ी तंत्र थोड़ा चौड़ा कर देते हैं ताकि फ्लो ज्यादा जाए। हार्ट, ब्रेन और नाड़ियों पर बताओ वो काम कर रहे हैं। बीपी को ठीक करना है, हार्ट को, हमारे नाड़ी तंत्र को, हमारे जो है सूचना तंत्र को गड़बड़ा रहे हैं। समझिए वही, जबकि ये दोनों मेडिसिन नेचुरल तरीके से जो कंपैरेटिवली हमने तो बिल्कुल जो टेल्मा और अलग दूसरी दवाएं, कुल 18 अलग अलग दवाइयां हमने 18 के साथ कंपैरिजन करके बताया है। बीपी ग्रिड का इंपैक्ट उनके मुकाबले स्वामी जी नॉन इंफीरियर है, या तो वो उसको मीट करता है या स्वामी जी बीट करता है। माने सिंथेटिक दवाओं से कोई भी कम असर नहीं है, और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, प्राकृतिक नैसर्गिक तरीके से जैसा हमारा बीपी होना चाहिए, जैसे भगवान ने शरीर को बनाया है, उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं। बिल्कुल ले आते हैं। ये मुक्तावटी और बीपी ग्रिड का काम है। ऐसे ही मधुनाशिनी मधुग्रिड, ये भी जो है, अब शुगर के लिए जो दवाई देते हैं एलोपैथी में, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, विस्तार से फिर कभी बताएंगे। हम जो देते हैं, अब शुगर होता है 3 कारणों से। एक तो पेनक्रियाज की गड़बड़ी से, दूसरा हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं उनके रिसेप्टर्स के कमजोर होने से, एक सेल के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, उसका न्यूक्लियस है, उसका पूरा माइटोकॉन्ड्रिया अंदर का, उसकी गड़बड़ी होने से, और तीसरा होता है बीपी हो, शुगर हो, स्ट्रेस बढ़ने से, है ना। तो हम स्ट्रेस को भी मैनेज करते हैं, एक सेल को भी रिपेयर करते हैं, पेनक्रियाज को रिपेयर करते हैं, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं, सही मात्रा में इंसुलिन निकलता रहे, और शुगर जो है वो उससे एकदम ठीक ठाक रहे। ये तो हम तो पेनक्रियाज को अच्छा करके शुगर को अच्छा कर रहे हैं, खेरा करेला टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी मधुग्रिड को देते हैं। मुक्तावटी, ये अनुपान इसको बोलते हैं। मुक्तावटी जो है हम ये लौकी के जूस के साथ देते हैं, थायरोइड धनिया के पानी के साथ देते हैं, है ना। तो वो अनुपान हो गया। खान पान में थोड़ा सा परहेज तो करना पड़ेगा। बीपी शुगर है तो बीपी में थोड़ा नमक कम कराते, शुगर में चीनी बंद कराते, तो एलोपैथी वाले भी कराते। लेकिन वो जो दवाई देते हैं, इसमें भी कितनी तरह की दवाई है शुगर में कम से कम 8 अलग अलग तरीके। अच्छा, उसमें 14-15 तरह की, इसमें 7-8 तरह की। समझिए जो लेटेस्ट आ रही है वो दवा वो है जो हमारे किडनी के अंदर शुगर का एब्जॉर्प्शन बंद कर देती है। तो अच्छा, किडनी ये काम करती है
कि शरीर के लिए जितना शुगर चाहिए उतना रखती है, बाकी को छानती है, बाकी छान देती है, छान के मूत्र के साथ बाहर निकाल देती है। ये क्या करते हैं, उस मूत्र के किडनी के मूत्र को छानने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है। हाँ, शुगर का जो वापस एब्जॉर्प्शन है स्वामी जी वो बंद कर देती है, तो उसकी वजह से शुगर जो है यूरिन के थ्रू ज्यादा निकल जाती है। तो शुगर पेशाब करेगा तो उसी पर तो चीटा चाटा सब आते हो, खूब आ जाता है स्वामी जी। और चीटा चाटा के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी आ जाते हैं और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई होने की प्रोबेबिलिटी, किडनी के स्वाभाविक क्रिया को भी तो बाधित कर रहे हैं। बिल्कुल, जो उसका एब्जॉर्प्शन है वो स्वामी जी बंद हो रहा है, तो उसकी वजह से किडनी पे भी आता है प्रेशर और यूटीआई जैसे इन्फेक्शन बराबर। और ये मेटफॉर्मिन आजकल बहुत नाम क्यों चल रहा है, कोई ब्रांड है बहुत बड़ा। मेटफॉर्मिन स्वामी जी बहुत पुरानी दवाई है और बहुत मतलब टनों के भाव खाई जाती है। लोग अपने शरीर के वजन से कई गुना जिंदगी भर मेटफॉर्मिन खा लेते हैं। और मेटफॉर्मिन का काम होता है कि शुगर लेवल को मेंटेन करना, जो लेकिन उसके लिवर पर भी तो उसके लिवर पर दुष्प्रभाव है स्वामी जी, किडनी पे उसके दुष्प्रभाव है, लॉन्ग टर्म यूज करने पे स्किन पे भी उसके इम्पैक्ट आते हैं। तो वो आप सोचते ना ये बीपी शुगर की दवाई तो वेल टेस्टेड है, इनके सबके साइड इफेक्ट आप नेट के ऊपर भी मिल जाएंगे। कोई स्वामी रामदेव और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, ये तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो ये हम कोई किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, ये तो हकीकत है। बस आपके आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, आपने ठीक ही होगी, इतना रिसर्च हुआ होगा। अरे भैया क्या रिसर्च हुआ है, सोच तो लो, देख तो लो, तो उसका लिवर किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ा, स्किन पर बुरा प्रभाव, और इम्यूनिटी को भी तो खराब कर दिया। समझिए लॉन्ग टर्म में शुगर लेवल जब फ्लक्चुएट होते हैं और फिर लंबे से आप जाते हो, बीपी की और शुगर की दवाई खा रहे हैं लोग, उसके बावजूद भी लोगों की आंखों पर क्यों दुष्प्रभाव पड़ रहा है, रेटिनोपैथी क्यों, नेफ्रोपैथी क्यों, न्यूरोपैथी क्यों हो रही है, गैंग्रीन क्यों हो रहा है, लोगों की इम्यूनिटी क्यों गायब हो रहा है, अंदर से शरीर खोखला, बोले तो अंदर से ऐसे हो गए जैसे दीमक ने खा लिया। तो जब कोई सेफ है 100% दवा और उसको कंट्रोल कर रही है, तो फिर ये दीमक की तरह शरीर अंदर से क्यों गला जा रहा है, सड़ा जा रहा है, क्यों किडनी पर, क्यों उसका आंखों पर, क्यों उसका नर्वस सिस्टम पर, क्यों हार्ट पर, क्यों हमारी इम्यूनिटी पर उसका असर आ रहा है। क्योंकि समझिए उसका सस्टेन्ड इफेक्ट नहीं आता, जैसे एक डोज मिस हो जाए तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो बॉडी के अंदर फ्लक्चुएट। और आदमी ने वो खा लिया, कभी मिठाई खा ली, हाँ कुछ रसगुल्ले खा लिए, गुलाब जामुन खा लिए, तो उसकी वजह से स्वामी जी डाइटिंग का जो अपना इम्पैक्ट है, जलेबी खा ली जो आपको बड़ी प्रिय है। तो समझिए, लेकिन ये जो नेचुरल मेडिसिन हैं ये चीजों को अच्छे से मेंटेन करती हैं, हमारा सस्टेनेबिलिटी है समझिए। और इनका जो फार्माकोडायनेमिक्स है, जो ये बताता है कि दवा किस तरीके से हमारे शरीर पे एक्ट कर रही है और हमारा शरीर कैसे एक्ट कर रहा है, समझिए इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। वो दोनों आपस में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं और इनकी जो पैरामीटर समझिए बहुत अच्छे हैं। तो पेनक्रियाज को भी ठीक कर रही है, ये सेल्स को भी रिपेयर कर रही है, स्ट्रेस को भी मेंटेन कर रही है। एक दवाई के 10 फायदे हैं। ये वात पित्त कफ दोष को भी बैलेंस कर रही है, हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर भी काम कर रही हैं। ये टारगेटेड मेडिसिन के तौर पर पेनक्रियाज के ऊपर और हमारे मन का एक एक सेल के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर भी काम कर रही है, टोटलिटी में पूरे शरीर पर काम कर रही है। टारगेटेड मेडिसिन भी, इंटीग्रेटेड मेडिसिन भी, इम्यूनिटी को भी बढ़ा रही है। उनमें सारी चीज जो भी नेचुरल चीजें इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटी एजिंग का भी काम कर रही है, लॉन्गेविटी के भी लिए काम कर रही है, और ये टोटलिटी में हमारी जो जीवनी ऊर्जा है उसका नियंत्रण करती है। इसलिए मैं कहता हूं ये इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट है और ये सिम्टोमेटिक भी है, सिम्टम्स को भी ठीक कर रहे हैं और सिस्टमिक भी, सिस्टम को और सिम्टम्स दोनों को ठीक कर रही है स्वामी। और स्वामी ये बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे शरीर में कोई और व्याधि हो डायबिटीज के अलावा भी, तो स्वामी वहां भी वो भी सारे रिसर्च किया ना। बिल्कुल, आपने तो सिंथेटिक दवाओं के साथ भी किया, कंप्रेशन का देखा और इंसुलिन के साथ भी किया। अब तो इंसुलिन भी छुड़ा रहे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज के कारण से जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो फिर हम आईग्रीट, न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट भी साथ में देते हैं, किडनी के लिए रीनोग्रीट भी साथ में दे देते हैं, और उससे अप्रतिम लाभ हो रहे हैं। मैंने डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दोनों को एक साथ ठीक कर रहे हैं बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के, पूरी टॉक्सिकोलॉजी की पूरे रिपोर्ट के साथ, रिसर्च के साथ। बिल्कुल स्वामी। और इनके जो इफेक्ट आते हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं और वो समझिए लॉन्ग लास्टिंग है। ऐसा नहीं है कि दवाई खाते रहेंगे तभी रहेगा, दवाई के साथ साथ समझिए उसके इम्पैक्ट बने रहते हैं और लोग हेल्थी रहते हैं। और फिर ये भी छूट जाती है कुछ दिनों के बाद मुक्तावटी, और ये मधुनाश्री मधुग्रीट भी ठीक हो जाती है। जो टेक्निकल फॉल्ट आया तो वो ठीक हो गया, तो नेचुरल तरीके से आप हेल्दी रहते हैं। ये माने दवा मुक्त जीवन, रोग मुक्त जीवन, स्वस्थ जीवन, योग युक्त जीवन, ये जो काम होता है ना वो आयुर्वेद से होता है। तो ये एक पूरा जो है लोगों के दिमाग में ये जो गलत फहमियां है ना, अरे हम बीपी शुगर की दवाई खा रही है, दुनिया खा रही है, अरे दुनिया में साइड इफेक्ट भी तो हो रहे हैं, दुष्प्रभाव भी तो आ रहे हैं। किसी भी सच और झूठ का निर्णय भीड़ को देख करके, ताकत को देख करके, इनके पास तो बड़ी ताकत है मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों के पास में,
जिनको मेडिकल माफिया में कभी कभी ड्रग माफिया भी कह देता हूं, भाई उनके पास तो भाई सत्ता के बल पर, उनके पास तो साथ में सरकारें भी हैं, सत्ता के बल पर, संपत्ति के बल पर, संख्या के बल पर, झूठ के बल पर, झूठ तंत्र भी तो प्रचार तंत्र ऐसा चल रहा है। अरे इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से बोल देते हैं। मैंने बोले जी फिर भी डीपली जब कोई पूछता है, मैंने नहीं फिर भी बताओ कोई साइड इफेक्ट तो होते हैं, बोले ये तो सभी के होते हैं, ऐसा करके ढाल देते हैं उसको। माने बुरी चीज को छिपा लेते हैं और थोड़ा सा जो आंशिक लाभ उसको महिमा मंडित कर देते हैं। तो बीपी शुगर की दवाई के भी साइड इफेक्ट हैं और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस ऊपर से अलग से। थायराइड के लिए दवा खाते हैं हम, तो थायरोग्रिड दे करके, धनिया का पानी देके हमने तो एनिमल्स का थायराइड खराब करके उसको रिपेयर किया। समझी, बिल्कुल जो खराब हो गया था, जो एनिमल्स में डिजीज इंड्यूस करके फिर उसको ठीक करते हैं और फिर ये पॉइंट दबाते हैं, थायरोग्रिड देते हैं, योग भी कराते हैं हम तो साथ में, कपालभाति, उज्जाई, सर्वांगासन, हलासन, थायरोग्रिड, धनिया का पानी दिया। और जानवरों में तो हमने कोई योग करवाए नहीं, सिर्फ दवा दी, सामान्य नॉर्मल डाइट दी और थायरोग्रिड से उनका पेनक्रियास जो डीजनरेट हुआ था रिजुविनेट हुआ। समझिए पूरा थायराइड, समय तो लगता है इसमें। हाँ समझ, योग करें तो जल्दी हो जाता है, 1-2 सप्ताह में रिजल्ट आ जाते हैं, नहीं तो 1-2 माह लग जाएगा। लेकिन जिंदगी भर के लिए, ता जिंदगी, टिल द लास्ट ब्रेथ, आपको कहते हैं ना दवाई लेनी पड़ेगी, खीसे में रखो, अंतिम श्वास तक दवाई लेनी है। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल। सुबह उठते खाली पेट लोग खाते हैं, फिर ब्लड थिनर, हाँ समझ, वही खाते हैं। और थायराइड को लेकर समझो ऐसी भ्रांतियां हैं कि वो दवा जिंदगी भर खानी है। समझो अगर थायराइड के अंदर रीजनरेशन होता है तो समझो उस दवा से बचा जा सकता है। अब हम कर दिया, वो करके सकता नहीं, हो चुका। वही समझी, तो बहुत ही वो थायरोग्रिड और उसको अनुपान में हम धनिया का पानी थोड़ा दे देते हैं और उसके द्वारा थायराइड के डीजनरेटिव सीरीज T3 T4 अच्छे हो गए, बट थायराइड पैराथायराइड अच्छा हो गया, फिर पीसीओडी ग्लैंड भी अच्छा हो गया। बिल्कुल समझ, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम समझी रीमॉडल। एलोपैथी में क्या करते हैं? एलोपैथी में समझी प्योर हार्मोन देते हैं, सिंथेटिक हार्मोन है, प्योर सिंथेटिक हार्मोन। लेकिन पहले तो मैंने सुना वो जानवरों से निकाल करके नेचुरल वाला देते थे। नहीं समझी, अब सब कुछ सिंथेटिक है, सब फैक्ट्रियों में बनता है समझी, फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्रियों में बनता है समझी, सब फैक्ट्रियों में बनता है, उसी फैक्ट्रियों को बना के उसकी, इसलिए उनको ये केमिकल है, ये सब केमिकल, सिंथेटिक दवाई, ये सिंथेटिक केमिकल समझी, ये सब मैन सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, जूते, चप्पल, सिंथेटिक फ्लोर, सिंथेटिक पेंट, सिंथेटिक सारी जिंदगी में। फिर चारों तरफ पोल्यूशन, चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ ऐसे ये एक तरह से ये नकली जिंदगी, कृत्रिम जिंदगी समझी, हर तरफ सिंथेटिक। और वो अच्छा, ये तो थायरोग्रिड हम देते हैं, थायरोग्रिड देना भाई, और फिर हम देते हैं उसके लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम। हाँ, थायरोग्रिड और लिपिडोम दो बेटा। हाँ, तो समझिए लिपिडोम बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। लिपिडोम समझिए हमारे शरीर के अंदर जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कम करती है और जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ाती है समझिए। ये एक बहुत बड़ी वाली बात है समझिए। इसके लिए सिंथेटिक वर्ड में एक बड़ी दवा रही है, ये तो थायरोग्रिड है। हाँ समझिए, तो थायरोग्रिड समझिए, और ये लिपिडोम समझिए, लिपिड प्रोफाइल को, हाँ लिपिड प्रोफाइल को समझिए नॉर्मलाइज कर दिया, बिना लीवर प्रोफाइल को गड़बड़ की, और समझिए बहुत सेलेक्टिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। जो खराब चीज है उसको कम करना, जो अच्छी चीज है उसको बढ़ाना, तो जो अनुपात है उसका समझिए, जो कार्डियक रिस्क का बड़ा मार्कर है वो ठीक हो जाता है। लेकिन एलोपैथी की जो कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई लेते हैं उसमें भी 4-5 दवाइयों के नाम बताना समझिए। जो बड़ी दवा से लिपिटोर, जो फाइजर की एक बड़ी मेडिसिन रही है समझिए, हमारे से मिलता जुलता ही नाम है। हाँ समझिए, वो दवा समझिए कई बिलियन, फाइजर की बहुत खाते हैं लोग समझिए, बहुत बड़ी कंपनी है भाई, बड़ी कंपनी। और लेकिन ये फिर वो बीच बीच में लिवर टेस्ट क्यों कराते हैं समझिए? क्योंकि इससे लिवर फंक्शन खराब होते हैं, मसल्स वीक होते हैं। ये नॉन फैक्ट है, ये समझिए नॉन पब्लिक फैक्ट है कि उसकी वजह से मसल्स खराब होते हैं समझिए। माइलोपैथी होती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, शोल्डर लटक जाते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम तक वो दवा लोग खा रहे हैं, और लीवर खराब हो जाता है। लो हाँ भाई, ये लीवर को बिल्कुल खराब नहीं समझिए, लीवर को अच्छा करती है। हमने समझो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं जहां हमने लीवर को भी जानबूझ, अच्छा हमने ना बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां देते बाकी भी चीजें देखी कि उसका रस, रक्त, मांस में अस्थि मज्जा कैसा है, उसकी हड्डियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लिवर, किडनी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लंग, ब्रेन। हम 33 के 33 अंगों पर उसके दुष्प्रभाव को नापते हैं। हाँ समझिए, उसका क्या करते हैं, अलग अलग अंगों को काट करके हिस्टोपैथोलॉजी करके टॉक्सिकोलॉजी करते तो ये तो लिपिडोम, ये ज्यादा होने पर 2 गोली,
सुबह शाम, नहीं तो एक ही बार दे देते हैं, लौकी के जूस के साथ और दे दो। तो ये कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड, मैंने तो 4700, एक मेरे पास है मुस्तफा, हाँ स्वामी 4700 था उसका बताइए। ट्राइग्लिसराइड, और आ गया 150 पर, तो बढ़िया। और 800 था, 700 या 800 था उसका कोलेस्ट्रॉल, वो आ गए एकदम, वो भी करीब 150-200 पर, और एचडीएल उसका पहुंच गया 50-60, अच्छा जो 30-35 था। तो मैंने, आपने जो बताया ना कि अच्छा, आपने ह्यूमन ट्रायल में भी मैंने बता दिया, एनिमल ट्रायल में भी ये डेटा है, बिल्कुल। और इसका लीवर और किडनी पर हमने देखा अच्छा प्रभाव है, सुप्रभाव है, दुष्प्रभाव को नहीं। कोई नहीं स्वामी जी, और मसल स्वामी जी से और मजबूत होते हैं। तो मतलब किसी भी तरह से जो एलोपैथी के दवाओं के नॉन साइड इफेक्ट है, जो स्वामी स्टैटिन्स हैं, जो एक पूरी फैमिली है उन दवाओं की, हम उन्हें स्टैटिन्स कहते हैं। स्टैटिन्स के स्वामी जी यही वाले दुष्प्रभाव हैं जो लिपिडोम में स्वामी जी बिल्कुल नहीं मिलते, इनफैक्ट जो और बॉडी सिस्टम को भी हेल्दी और जो थायराइड के लिए दवाएं खाते हैं, फिर भी लोगों की आंखें मोटी मोटी बाहर आ जाती हैं, चक्कर आते हैं, हार्ट के ऊपर दुष्प्रभाव आता है, वजन घटने या बढ़ने लग जाता है, पल्पिटेशन ऊंचा नीचा हो जाता है, पसीने आने लगते हैं, घबराहट बहुत होती है। फिर थायराइड की दवा खाते खाते ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो रहे हैं? स्वामी जी उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि थायराइड के अंदर, थायराइड की जो फंक्शनलिटी है स्वामी जी, वो एक दूसरी ग्लैंड कंट्रोल करती है जिसका नाम है पिट्यूटरी। वहां से एक हार्मोन निकलता है टीएसएच, वो तय करता है कि कितने T4 T3 निकलने हैं। वो स्वामी जी निकलने का तरीका जो बॉडी तय करती है वो होता है। हम जो दवा खा रहे हैं सिंथेटिक वाली, वो प्योर हार्मोन है, वो सिर्फ हार्मोन ही है, सिंथेटिक हार्मोन है, वो कम बढ़ होते रहते हैं शरीर में। तो अचानक अगर थायराइड फंक्शन नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाए तो स्वामी जी इनके लेवल अपने आप बढ़ जाते हैं, साइड इफेक्ट आने और लगते हैं। ये मैंने सुना है अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थायराइड की दवा कितनी दी जानी चाहिए, इसको तय करने में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। समझिए इसका टाइट्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हर 3 महीने बाद बोलते हैं अपना ब्लड टेस्ट कराओ, और वो भी स्पेसिफिक वाला थायराइड प्रोफाइल कराओ, उसमें फ्री T3 और T4 नापो, नॉर्मल वाला नहीं समझी, उसके भी नापने के अलग तरीके हैं, वो नापते हैं कि तब पता लगे कितना डोज देना है, तो डोज एडजस्ट करना समझी अपने आप। तो ये आज सिंथेटिक दवा वर्सेस आयुर्वेदिक दवा, आपको कॉम्पेरेटिव और पूरा जो है ये साइंटिफिक रिसर्च के साथ, आपको डेटा के साथ और तर्क तथ्य युक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ, साइंटिफिक एविडेंस और जब रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। ऐसे बस अब आज छोटी सी बात करके फिर पूरा करेंगे। लीवर के लिए एलोपैथी में कोई दवाई है? सच कोई दवाई नहीं। समझ अभी रिसेंटली एक अप्रूवल्स आए हैं एफडीए के, वो शायद मार्केट में आने में अभी टाइम, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। अभी समझिए कोई और दवाई जो नहीं। बनाएंगे पता नहीं उनके कितने साइड इफेक्ट होंगे। बिल्कुल। लीवर के लिए लिवोग्रिट खाली पेट हम देते, लिवामृत खाने के बाद, इससे बेस्ट कोई अच्छी दवाई नहीं है। किडनी के लिए रिनोग्रिट, किडनी के लिए भी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं। ऐसे ही आंखों के मैकुलर डिजनरेशन हो जाए, उसकी कोई दवाई नहीं, उसके लिए आईग्रिट। कान के लिए, कान के अंदर की गली हुई सड़ी हुई हड्डियां ईयरगिट से, ड्रॉप से बिल्कुल ठीक होती है, मतलब अप्रतिम लाभ होता है। अब ये एक बहन आई आज मैनचेस्टर से, ये हमारे ईयरग्रिट गोल्ड समझी, ये जो दवाई है ये बड़ा अच्छा, और वो भी है। आईग्रिट भी कहाँ रखी है? आईग्रिट समझी कहीं रखी हुई, ये आईग्रिट है इसके ऊपर। मैनचेस्टर से एक बहन आई, बोले जी मेरे तो वर्षों से आंखों 10 साल से आर्टिफिशियल वो टीयर डाल रही थी आंखों में, वो भी ठीक हो जाते हैं। आंखों के आंसू, फ्लोटर्स, फिर जो मैकुलर डिजनरेशन, आंखों पर चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा। मेरे को तो अभी माँ ने बताया, बोले बेटे मेरे को तो 20 साल हो गए, 20-25 साल पहले ही बता दिया कि तेरे को ग्लूकोमा का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने तो बेटा ये अपने दृष्टि डाली, फिर आईग्रिड डालती हूँ आजकल, और मेरी आंखें तो ठीक हो गई। क्या बात है। और अब वो कोई चश्मा नहीं लगाती, और ग्लूकोमा भी बिल्कुल हुआ ही नहीं। कैटरेक्ट बता दिया था, वो कैटरेक्ट अपने आप वो रिवर्स हो गया। क्या बात है। हम एनिमल्स में देखा है। हाँ। हम अगर हम एनिमल्स के अंदर कैटरेक्ट इंड्यूस करें, डायबिटीज की वजह से इंड्यूस करें, तो समझिए आई ग्रेड गोल्ड और आई ग्रेड ड्रॉप दोनों की डालने समझिए वो कैटरेक्ट खत्म हो जाता है, बना हुआ भी समझिए कम हो जाता है और बनता भी नहीं। तो आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधा और मेमोरी ग्रिट, दिमाग बढ़ाने के लिए ब्रेन जो के सेल हैं जिसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स को, उनके लिए कोई एलोपैथी में दवाई है? नहीं समझिए, कुछ नहीं समझिए। बंद करने की बहुत दवाई है, दिमाग को ठप करने की बहुत दवाई है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा के ऊपर बहुत रिसर्च किया। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट पर तो इतने रिसर्च पेपर हैं हमारे। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट पर कितने रिसर्च पेपर आ गए? 5 बार पब्लिश है स्वामी जी। और लीवर के ऊपर, लिवर 18 पेपर, 18, और रिनोग्रिट के ऊपर 4 पेपर समझिए। ऐसे एक एक दवाई पर ये इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश है, हमारी वेबसाइट पे है। और इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट, और इम्यूनोग्रिट वटी ये रही, और इम्यूनोग्रिट गोल्ड उधर से लाना भी, और करक्यूमिन और वो स्वर्ण शिलाजीत अप्रतिम। और कल एक बहुत बड़ा अधिकारी मिला मेरे से, मतलब स्टेट लेवल का टॉप डीजीपी रैंक का,
अधिकारी बोले जी मैं तो आपकी तरह स्वर्ण शिलाजीत एक खाता हूँ, इम्यूनोग्रेट एक खाता हूँ, हाँ? और जो है मैं बोले वो लेता हूँ करक्यूमिन गोल्ड, एक ये न्यूट्रेला डेली एक्टिव। अच्छा न्यूट्रेला एक्टिव। और बोले आपका ओमेगा खाता हूँ, ओमेगा को बोले थोड़ा कैप्सूल आपका बड़ा है तो उसको छोटा कर दो, 2 खा लेंगे, एक ज्यादा अटकता है गले में। तो माने और बोले कोई दवाई नहीं लेता। अब रिटायर होने के होंगे, बोले ना बीपी ना शुगर ना थायराइड, अब इम्यूनिटी एकदम जबरदस्त। और इम्यूनिटी के लिए कोई दवाई है एलोपैथी में? कुछ नहीं समझी। हाँ, इम्यूनिटी के नाम पर ये जो अलग अलग सिंथेटिक ये जो विटामिन न्यूट्रास्यूटिकल्स है, इनके भी तो बड़े साइड इफेक्ट है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा। सिंथेटिक के तो साइड इफेक्ट हैं क्योंकि हमारा शरीर उनको ढंग से एब्जॉर्ब कर भी नहीं पाता, जो सिंथेटिक विटामिन डी है। तो इसके लिए हमने न्यूट्रेला की पूरी रेंज, किधर है भाई न्यूट्रेला? उधर लगाओ समझी। हाँ, ये रहा, हाँ इधर ही ये ओमेगा और ये सारी चीजें बताओ। तो ये सारे कार्ड हैं दाएं बाएं, रस रसायन भस्म पिष्टिपाक चूर्ण अले असव अरिष्ट सब पूरा रखा हुआ, इधर पूरा तंत्र है दाएं बाएं देखो। न्यूट्रेला ये रसम, ये न्यूट्रेला। हाँ, तो न्यूट्रेला के सारे विटामिन भी हैं और फिर उसमें प्रोटीन पाउडर्स भी हैं, कोलेजन प्रास भी है, बहुत कुछ है। तो ये सारे औषधियों का पूरा तंत्र है यहाँ पर। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हमने नेचुरल उपलब्ध करा दिए, फूड भी नेचुरल उपलब्ध करा दिया। इतनी चीजें हैं ना, इतना काम किया है ना, और ये काम एक दिन में नहीं हो गया, इसके पीछे हजारों नहीं लाखों लोगों की मेहनत और वर्षों की तपस्या लगी है। तो नहीं तो इनके भी बहुत बुरे साइड इफेक्ट है। मैंने तो देखा इनको बीपी बढ़ जाता है, किसी के लीवर पर, किसी के किडनी पर बुरे असर आता है, और उसके स्किन के ऊपर भी तो बुरे असर आते हैं। स्वामी जी जो सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, स्पेशली आयरन और कैल्शियम और स्वामी जी आपका इस B12 और विटामिन डी, स्वामी जी इनके एडवर्स इफेक्ट नोन है। आयरन के तो स्वामी जी ऐसे हैं कि खाते ही पेट खराब हो जाता है, रात भर पेट में गड़बड़ रहती है और स्वामी जी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाते। बहुत सारे स्वामी जी कैल्शियम के सप्लीमेंट ऐसे हैं जो शरीर में जाते ही नहीं, मुंह से खाते हैं और बाहर निकल जाता है, तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, ऐसे खाए जा रहे हैं स्वामी जी, बिल्कुल जैसे मतलब लिटरली। और फिर मैंने सुना है स्किन की भी जो देते हैं दवाइयां, उसमें भी ज्यादातर स्टीरॉइड होते हैं, खाने के लिए भी लगाने के लिए। स्वामी जी वो सब स्टेरॉइड्स होते हैं। और हम देते हैं गोधन अर्क, कायाकल्पवटी, नीम घनवटी। और स्वामी जी डर्माग्रिट स्वामी जी कितना अच्छा काम करता है। और वो और स्वामी जी इनकी सोरोग्रिट का सोरियासिस स्वामी जी बिल्कुल त्याने कितने सारे केस यहाँ स्वामी जी देख लिए जो सोरोग्रिट और दिव्य तेल लगा के स्वामी जी ट्रीटमेंट बेनिफिट पा रहे हैं, वो ठीक हुए हैं। और स्वामी जी इतना अच्छा हुए हैं। एनिमल्स में स्वामी ठीक हुए हैं, एनिमल्स को एनिमल मॉडल, ह्यूमन मॉडल। हाँ, तो सिंथेटिक भाई न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक दवा, फिर ये आजकल तो हनी भी सिंथेटिक बनाने लगे लोग। हाँ, ये प्योर हनी है, प्योर हनी और प्योर ये बिस्किट है, और इतना ही तो पूरा संसार है। अभी तो थोड़ा परिचय करा देते हैं। ये खाने पीने का पूरा संसार है दाएं बाएं तरफ। हाँ, जो है ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर के बहुत कुछ है। तो आज तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ये खाने पीने का, इसमें तो लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ? बिस्किट भी अच्छे वाले हैं, डाइजेस्टिव समझी, बिना मैदा के और हाई फाइबर के साथ, हाई फाइबर के साथ, बिना अनहेल्दी जो है प्रिजर्वेटिव भी नहीं समझी कोई, जो अनहेल्दी चीजें हैं ना, बहुत कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड सब बढ़ाते हैं ना ये सब सिंथेटिक चीजें। तो दाएं बाएं पूरे इतने सुंदर ये सब सामान है। तो ये पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र 10,000 से ज़्यादा पूरे देश में है, और थोड़े बड़े केंद्र भी है ऐसे। ये मीडियम साइज का है ना, बहुत बड़ा वाला तो फेज 1 में है। ये योगाग्राम का पतंजलि मेगा स्टोर है। फिर इसमें ये भी है, सिंथेटिक कपड़े भी यूज करते हैं, सिंथेटिक जूता चप्पल भी यूज करते हैं। उसका भी देखो कितना अच्छा विकल्प है यहाँ चारों तरफ, देख करके कितना अच्छा लग रहा है। वैसे हम तो एक ही तरह, एक बच्चा मेरे पास आया, बोलो बाबा जी आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने आपको दूसरी ड्रेस नहीं दी क्या, मुझे यही पहन के आ जाते हो? तो मैंने कहा बेटा आपके लिए तो हमने बनवा रखे, जैसे हमारा अनुराग ड्रेस बदल के आ जाता है। तो ये बढ़िया कपड़े हैं, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक पैंट, सिंथेटिक सारी चीजें जिंदगी में एक तरह से जहर सा घुल गया है। इस जहर से बचें, पतंजलि के साथ जुड़े, घर बैठे आपको ये सारे कपड़े सारे आप चीजें आप ये उसके ऊपर देख सकेंगे अपना क्या ऑर्डर मी पर, और वहीं से ऑर्डर करके एक सडन अमाउंट का आपका ऑर्डर हो ही जाता है जब आप चीजें खरीदते हैं। तो फ्री डिलीवरी है घर बैठे, लगभग 2 दिन में आपको घर बैठे ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है। मेडिसिन भी ऑफर भी चलते रहते हैं, और 50% तक 50% तक, कभी 60-70% तक भी जो है आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो कितने बढ़िया कपड़े हैं, अच्छी शर्ट भी हैं, हाँ समझी, कुर्ते भी हैं समझी।
किसी किसी में तो चंदन जैसी खुशबू आती हाँ स्वामी जी वो भी। हाँ। दिस इज नाइस कुर्ता स्वामी, सो ब्यूटीफुल। मैं अभी ये खरीद के लेके जाता हूँ, कल स्वामी जी पहनता हूँ, सो ब्यूटीफुल लुकिंग। लो आपको आज ये गिफ्ट ही दे देता हूँ, आज आपने बड़ी मेहनत की। सो ब्यूटीफुल बता रहा है। इट लुक्स सो नाइस स्वामी जी, सच एन आपसे आपके उससे भी तो मिलता जुलता है, देखो ये रहा। हाँ स्वामी जी भी ये तो है स्वामी, हाँ ये अच्छा है स्वामी, सो गुड। और स्वामी जी कपड़ा भी बड़ा ये अच्छा है। लेडीज का है जेंट्स का ये है? सब जेंट्स के हैं स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी देखिए ना बटन लेडीज जेंट्स दोनों मतलब आप अपनी पत्नी को भी यही पहना दो। चारों को। ठीक है स्वामी, थैंक यू स्वामी। तो जो है घर बैठे आप ऑर्डर में के माध्यम से सारे कपड़े भी मंगा सकते हैं, सारी औषधियां मंगा सकते हैं और सारे पतंजलि के प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, एक और प्रक्रिया है फ्री टेलीमेडिसिन से 180029611111 घर बैठे सैकड़ों डॉक्टर्स लगा दिए हमने इस काम में। अभी 500 डॉक्टर्स की नियुक्ति करने वाले, 3000 डॉक्टर्स अपने सारी सेवाएं दे रहे हैं, अभी आगे 5000 होने वाले हैं। तो 5000 से ज्यादा डॉक्टर्स, 10,000 से ज्यादा केंद्र घर बैठे सारी सेवाएं आपको दे रहे हैं। इनका लाभ उठाइए। क्यों आप लुटे जा रहे हैं, अपने तन मन धन को, जीवन को बर्बाद किए जा रहे हैं? तो आइए पतंजलि के सेंटर्स पे आकर के ये अपना ये मेगा स्टोर आपको अभी थोड़े दिनों में, ये पहले मेगा स्टोर्स पर भेजेंगे मिठाई। मैंने सोचा है पहले 10 मिठाइयों को सेलेक्ट किया, उनको भेजना शुरू कर रहे हैं। पहले काजू कतरी आदि और ये क्या कलाकंद आदि, ये बादाम लड्डू आदि ये भेजेंगे पहले। हाँ, और स्वामी ये भी नमकीन भी है। ये तो इनके तो 2-2 साल सेल्फ लाइफ है, ये बड़े जोरदार हैं। ये बहुत जोरदार। हाँ, स्वामी छोटे समोसे, गोल मठरी, पारे वगैरह सब है स्वामी, बहुत यमी है। तो ये भी मिलेंगे बाद में, है ना? हाँ, तो लेकिन ये सब हेल्दी तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो घर बैठे आप ऑर्डर में के माध्यम से सारे सामान मंगा सकते हैं, फ्री टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ उठा सकते हैं, पतंजलि चिकित्सालय में जा सकते हैं। और आपको ज़्यादा बड़ी बीमारी हो गया है तो पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में आ सकते हैं। यहाँ तो पंचकर्मा षटकर्मा आदि सब कुछ कराते हैं। तो 89546611112233223345 ये नंबर है, इन पर भी संपर्क करें और यहाँ आकर के पंचकर्म षटकर्मा करा करके पूरा अपने लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। हमारे राकेश जी बता रहे थे, बोले स्वामी जी जब अब यहाँ तो पूरी निसर्ग प्रकृति है, देखो इधर यहाँ बाईं तरफ नर्सरी है, यहाँ तो पेड़ पौधे ही हैं। बोले यहाँ आकर के ऐसा लगता है जैसे आईसीयू में बहुत क्या कहते हैं, बहुत सघन रूप से चिकित्सा देते हैं ना। हाँ समझिए। तो यहाँ बोले ऐसा लगता है योगाग्राम निरामय में आकर के तो जैसे आईसीयू में डाल दिया हो। और उसके ऊपर जो पूरा वर्क करते हैं तो उसमें तो सारा सिंथेटिक आड़ कबाड़ डालते हैं शरीर के अंदर। यहाँ प्राकृतिक तौर पर आपको पूरी तरह से उभारते हैं। चारों तरफ कितने फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, देखो यहाँ सुंदर सुंदर फूल उधर बगीचे में खिले हुए हैं, इधर भी खिले हुए हैं, पंछियों की आवाज आ रही है। यहाँ तो आधा तो इन्वायरमेंट से आदमी ठीक हो जाता है। तो जो ऐसे अपने आप को बहुत अच्छे से पूर्ण स्वस्थ करना चाहते हैं तो ऐसे यहाँ योगग्राम निरामय में चारों तरफ दाएं बाएं चारों तरफ कितना सुंदर परिवेश है। ये सब परिवेश का लाभ उठाएं और खुद आएं, अपने परिवार के लोगों को लेकर के आएं और अपने पड़ोसियों को भी बताएं। दुष्प्रचार बहुत चल रहा है योग आयुर्वेद के बारे में, अपने सनातन जीवन पद्धति के बारे में। इतनी बड़ी ऋषियों की विरासत पा करके भी हम रोगी दुखी दरिद्र होकर के जीते रहते हैं और दुष्प्रचार करने वाले सफल हो जाते हैं। जितना जिस चीज का प्रचार होगा उसका उतना विस्तार होगा। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं, आप इस सिंथेटिक दवा वर्सेस आयुर्वेदिक दवा का जो आपने को हमने आज कंपैरेटिव जो पूरे स्टडी बताई है, इसको सब तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग रोग मुक्त, दवा मुक्त और योग आयुर्वेद युक्त स्वस्थ जीवन, सात्विक जीवन जी सकें। बस आज इतना ही। हर दिन एक बीमारी के बारे में आगे और विस्तार से कहेंगे। आज तो हमने टोटलिटी में आपको योग आयुर्वेद की पूरी फिलोसफी बताई। इतने बड़ी ऋषियों की विरासत, योग की, आयुर्वेद की, महर्षि चरकशुश्रुत धन्वंतरी पाणिनि पतंजलि ने, कितने अपने पूर्वजों ने वेदों में आयुर्वेद में हमें ज्ञान दिया। हम अपना ज्ञान, अपना स्वाभिमान सब कुछ लुटा बैठे थे, गवा बैठे थे। पतंजलि अपने इस ऋषियों की विरासत को, अपनी सनातन जीवन पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आप भी इसमें सहयोग दीजिए।